हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और लव कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। टाइमलेस है ये रीडिंग, ठीक है। ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। जो चीज़ आपके साथ मैच करती है प्लीज़ उस चीज़ को लीजिएगा। जो चीज़ आपके साथ मैच नहीं करेगी आप उसको फोर्सफुली अपने साथ मैच ना करें, ठीक है। तो जो आज की रीडिंग है जिसका टॉपिक है कि क्या आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए, ठीक है। ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। मूव ऑन इन द सेंस ये नहीं होना चाहिए कि आप टोटली अपने पार्टनर को छोड़ दें। डैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने पे फोकस हो जाएं, ठीक है। मूव ऑन का मतलब ये चीज़ होती है कि आप अपने पे ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। इस चीज़ का मतलब होता है, ठीक है, मूव ऑन। यानी कि अपने पार्टनर पे ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट ना करें, वेटिंग में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, इस तरीके से मूव ऑन। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे। कैंडल वैक्स करूँगी आज मैं रीडिंग, ठीक है। आप लोगों को पता ही लग गया होगा कैंडल वैक्स करने वाली हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। तो देखते हैं हम आज की रीडिंग में क्या आता है। ओके, तो जब तक मैं कैंडल को लाइट करती हूँ तब तक आप अपने यूनिवर्स, डिवाइन, जिस भी आप पावर्स सोर्सेज को आप मानते हैं, आप उनसे प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम लेना है, बहुत प्यार से लेना है, पॉजिटिविटी के साथ लेना है। नेगेटिव कुछ भी नहीं लाना है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो मैं आपकी एनर्जीज पिक कर लूँगी और फिर वही सारी चीज़ें इस रीडिंग में आएंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर आपको विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैंडल को भी देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इस कैंडल से भी विश मांग सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके पार्टनर ने या आप लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपको अनब्लॉक करके देखते हैं, ठीक है। स्टॉकिंग की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। या अगर आप लोगों ने, मुझे यहाँ पर 2 सिनेरियो दिख रहे हैं, एक एक करके बताती हूँ। पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है तो आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है। कहीं आपने अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में तो नहीं डाल दिया। आई थिंक शायद आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा, ठीक है। यस, क्योंकि 3 ड्रॉप्स एक साथ आ रही हैं यहाँ पर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3 नंबर में भी कुछ खास हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। 3 नंबर में भी आप लोगों को 333, 33, 33, 33 दिखता होगा। यस, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है तो वो आपको फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एक्स्ट्रा अकाउंट्स बनाकर आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपको इस तरीके का बताना चाह रहे हैं कि देखो अगर तुमने मुझे यहाँ से ब्लॉक कर रखा है तो मैं यहाँ पर भी अवेलेबल हूँ, तुम चाहो तो मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकती हो या कर सकते हो।
जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। था थी पे आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कर सकता है या कर सकती है, आपने बस एनर्जीज़ देखनी है, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब आप लोगों ने अपने पार्टनर को ना चेज़ करना छोड़ दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बहुत लंबे वेटिंग लिस्ट में डाल के रखा है, ठीक है। आपके पार्टनर ने जब तक इस कनेक्शन में रहे हैं ना, आपको पेन के सिवा कुछ नहीं दिया, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। स्टार्टिंग टाइम पीरियड तो बहुत अच्छा रहा, बहुत फ्लावरिंग नज़र आ रही है, बहुत प्यार था, बहुत अबेंडेंस थी यहाँ पर, बहुत अच्छी ग्रोथ थी, बहुत अच्छा टाइम बीत रहा था। मगर धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना कम कर दिया था, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब राइट नाउ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब आप लोगों ने इस पे इन्वेस्ट करना, टाइम देना, चेज़ करना और वैल्यू करना या अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि अब यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, अब आपकी तरफ ध्यान देना चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि जो इंसान मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था या रह सकती थी, वो अचानक से मेरी लाइफ से दूर कैसे हो रहा है या हो रही है, ठीक है। ये आपके साथ दोबारा रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है, यूनियन में आना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, यू दिख रहा है मुझे यहाँ पर इनिशियल, ठीक है। ओ भी दिख रहा है मुझे, मे बी यू या ओ से किसी का नाम शुरू होता हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर आपको मिस करके रोते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यू दिख रहा है यहाँ पर, मे बी क्यू से कुछ हो सकता है, किसी का नाम स्टार्ट हो सकता है, आप या आपके पार्टनर का, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ब्लॉक करने की वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। कहीं आपने किसी और को एंटर तो नहीं कर लिया अपनी लाइफ में, कहीं और आप इन्वॉल्व तो नहीं हो गए। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आप की जो पार्टनर है ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी सोच रहे हैं कि आप जो है ना, अब ऐसा रखते हैं अपने पार्टनर के साथ कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रहें या ना रहें, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो ये ऐसा चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको जब ये स्टॉक करते हैं ना, आप उन्हें ऑनलाइन नहीं दिखते, आपकी डीपी नहीं दिखती है एंड ऑल, तो इन्हें ऐसा लग रहा है शायद आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है। मे बी शायद आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा हो, मे बी आपने इनका नंबर डिलीट कर रखा हो। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ ब्लॉकेजेस आपकी साइड से दिख रहे हैं, क्योंकि अब आप अपनी पावर में हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अब आप लोग अपनी पावर में, अब आप लोग कोई किसी तरीके की इनकी बदतमीज़ियाँ, इनकी कंट्रोल्स, इनकी जो माइंड गेम्स होते हैं, ब्लेमिंग गेम्स होते हैं, उनको अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे ना बात करने के लिए डेस्परेट हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, मगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अगर ऑफ़र रखता हूँ किसी भी तरीके का, कहीं आप इन्हें अगर ब्लॉक नहीं करा है तो आप इन्हें कहीं ब्लॉक ना कर दें। अगर अभी इन तक नंबर डिलीट है तो कहीं आप इन्हें ब्लॉक ना कर दें। आप किस माइंड सेट में बैठे हैं इन्हें ऐसे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी मूड का इन्हें पता नहीं चल रहा है कि आप किस मूड में हैं अभी राइट नाउ, ठीक है। ये इन्हें पता नहीं चल पा रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी अपनी अथॉरिटी में बैठे हुए हैं कि अगर आप कुछ भी बात बोलेंगे ना तो शायद आप इन्हें पलट के जवाब दे सकते हैं। अब आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप पहले की तरीके से वीक नहीं रहे। अब आप पहले की तरीके से बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पर सी भी बना है,
ओ आई थिंक मैंने बोल दिया है, ठीक है। जी बना यहाँ पर, आई बन रहा है, मे बी आप या आपके पार्टनर का हो सकता है। ई बना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके पार्टनर ना खुद से आपकी तरफ आएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। मे बी शायद ये फुल मून गया और ये न्यू मून में जो एंट्री हुई है इसमें आपके पार्टनर की इमोशंस में ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस टाइम पे जो होता है हमारा जो न्यू मून का फेज़ होता है उसमें चांद घट रहा होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो इमोशंस है ना में अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं। एक पल तो इनको ऐसा कहता है कि जाओ बात कर लो, मैं आपको मैसेज कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, मगर वहीं पर इन्हें थोड़ा सा इस चीज़ से ये रुक जाते हैं कि मे बी शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दें, ठीक है। मे बी आप इनकी बातों को समझिए ना, मे बी आपको ऐसा लगे कि ये पहले की तरीके से झूठ बोल सकता है या बोल सकती हैं, आप पहले की तरीके से इन्हें जाल में फंसा सकते हैं या आपको फिर झूठ बोलेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि पास में आपके पार्टनर ने आपको झूठ बहुत बोले हैं, ठीक है, चीट बहुत किया है, आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा किया है, आपको एक तरीके से बीच मझधार में छोड़ के चले गए, ठीक है, आपको स्टक रखा, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मगर राइट नाउ अब मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो आपको छोड़ के गए थे, बीच में छोड़ के चले गए, विदाउट एनी रीज़न दे के चले गए, या आपको अगर रीज़न दिया भी तो कोई जेन्युइन रीज़न नहीं दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपको सारी चीज़ें ट्रुथ के साथ बोलना चाहते हैं, आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, सॉरी फील कर भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ इस केसेस में, मुझे कुछ लोगों के केसेस में ये सॉरी भी बोलना चाहते हैं, कुछ के केसेस में ये सॉरी अपने आप से बोल भी चुके हैं। यहाँ पी बना है, मे बी पी आप या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है पी से, ठीक है। और आर बन रहा है, ठीक है, आर आप या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। वी बना, वी से आप या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। अब ये आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना, आप अपनी अथॉरिटी में हैं, पहले ये अपनी अथॉरिटी में रहते थे, ये बहुत स्टबर्न, ईगोस्टिक, कंट्रोलिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब तक ये आपके साथ इस कनेक्शन में थे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते थे आपको बहुत इग्नोर करते थे, आपके साथ वक्त नहीं बिताते थे। आप जब भी परेशानी होती थी या कुछ होती थी, आप इन्हें कॉल या मैसेज करते थे तो ये हमेशा बिजी रहते थे। मगर अब इन्हें इस चीज़ का कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, बहुत गलत किया, ठीक है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, ठीक है। आप ही इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप ही हैं। एच बना है यहाँ पर, ठीक है, और जे बन रहा है, ठीक है। जे फॉर जस्टिस भी हो सकता है, मे बी शायद ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल चुप हैं, ये डीप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को कि इन्हें क्या करना चाहिए। आई थिंक इनकी थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा अवेक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है ये खुद से ऑफ़र करेंगे आने वाले 2 महीने के अंदर आपसे बात कर सकते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं ये अलग बात है, मगर आप भी कहीं ना कहीं इन्हें जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक बार ये मेरे पास आए तो मैं इनसे पूछूंगी कि आखिर मेरी गलती क्या थी, किस वजह से ये आपको छोड़ के गए, क्या इनकी आपकी ऐसी गलती थी, क्या प्यार में कमी रह गई थी, क्या मेरी साइड से ऐसी कोई गलती हो गई थी कि जिसकी सज़ा आपको मिली आपके पार्टनर की साइड से। मुझे ये चीज़ दिख रही है। मगर यहाँ पर ना बहुत सारे फ्लावर्स बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, मे बी शायद आपके घर में येलो कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं, सनफ्लावर हो सकता है किसी के घर में, या आपके पार्टनर के घर में, किसी के घर में गेंदे के फूल हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, जो हजारी गेंदा होता है ना, उस टाइप के कोई फ्लावर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी के पास येलो लिली हो सकती है, या फिर आप या आपके पार्टनर के पास, या फिर किसी के घर के आसपास कोई पीले रंग के फूल होंगे, पीले रंग के फूल का पेड़ हो सकता है कुछ। यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मे बी आप लोगों को नंबर 8, 88, 888 दिखता होगा, नंबर 10 दिखता होगा,
7 नंबर दिखता होगा कुछ लोगों के केसेस में, ठीक है। 1111 भी दिखता होगा, 9 नंबर भी दिखता होगा किसी किसी को, ठीक है। मे बी ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, मंथ भी हो सकते हैं, या फिर इतने महीनों से आप लोग दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको, जो हमारी इस रीडिंग का जो क्वेश्चन था कि क्या आपको वेट करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वेट करना चाहिए, मगर वेटिंग आपको इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि आप इनमें खो जाएं और अपना टाइम वेस्ट करें। ये यूनिवर्स नहीं चाहता है, वो ये चाहता है वेट करो मगर अपनी ग्रोथ के आगे ना आने दिया जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए तो रेडी हैं, मगर उन्हें सिर्फ रिजेक्शन का फियर लग रहा है, कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि इन्हें एक किसी चीज़ की गिल्ट का बर्डन है अपने ऊपर। आई थिंक इन्होंने आपके साथ जो बुरा करा उस चीज़ का बर्डन हो सकता है, ये वो रिलीज़ करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको छोड़ के तो गए थे थर्ड पार्टी की वजह से, मगर वहाँ पर भी इन्हें कोई सुकून नहीं मिल रहा है। तो अब ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि असली सुकून और सुख और प्यार का एहसास आप ही दे सकते हैं और कोई और नहीं दे सकता है। ये आपके पार्टनर अब जान चुके हैं। आई थिंक आपके पार्टनर ने आपको कोई कान में पहनने की चीज़ दी होगी, पता नहीं क्यों मुझे चैनल हुआ है, जैसे कान में पहनने के कोई इयररिंग्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ दी हो, कान में पहनने की चीज़ दिख रही है, ठीक है। किसी को हाथ में पहनने के ब्रेसलेट्स वगैरह दिए हो सकते हैं, ठीक है। कुछ के केसेस में मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है। कुछ के केसेस में आपके पार्टनर ने आपको फ्लावर दिया हो जो आपने आज तक संभाल के रखा होगा, मे बी ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। या आपने अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दिया होगा, कोई ऐसी चीज़ जो वो आज भी देखते हैं और उसको देखकर मिस करते हैं आपको, और मे बी समटाइम्स वो इमोशनल भी हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ है आपके पार्टनर के पास जो वो देखते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मगर वो आपकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहे हैं, रीज़न यही नज़र आ रहा है मुझे हाल फिलहाल कि उन्हें फियर है रिजेक्शन का, क्योंकि वो एक अथॉरिटी में रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपना ईगो गिरा नहीं सकता, अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एक बार हम कार्ड से भी देख लेते हैं इन शॉर्ट। क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर को एक चांस और देना चाहिए, वेट करना चाहिए क्या? कैंडल में तो हमें पता चल गया है, मगर हम एक बार और देख लेते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड पाइसेस, यहाँ पर मुझे ये साइंस दिख रहे हैं, और टॉरस, ठीक है। और यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी में डाल रखा है आपके पार्टनर ने, ठीक है। लिब्रा है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। मैंने अभी ये बात बोली थी, एम्परर आ चुका है एरीज। ये आई थिंक आप लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो शादीशुदा बताता है। मे बी आप दोनों ही सेम पर्सन से मैरिड हो सकते हैं या फिर अलग अलग पर्सन से मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके जो पार्टनर है ना वो एक मौका और चाहते हैं, आपको वेट करना चाहिए, मगर वेट आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि आप सारी चीज़ें भूल जाएं और सिर्फ वेट ही करते रहें। आप अपने पे भी ध्यान दें, अपने पे भी फोकस रहें, ठीक है, और उसके बाद आप वेट करते रहें। आपके पार्टनर को आना होगा तो वो आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर मुझे 2 ऑफ कप्स आया है, वो आपको खुद ऑफ़र करेंगे आकर, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं,
आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, आपके इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके का कोई कमिटमेंट देंगे। मे बी अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपको शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं, कोई मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। मे बी शादी का कोई प्रपोज़ल दे सकते हैं आपको, शादी के लिए आपको बोल सकते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो अगर कमिटमेंट को लेकर आप लोगों के बीच में आर्ग्यूज़ हुए थे, नो कॉन्टैक्ट में गए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो आपको अब कमिटमेंट देने के लिए राज़ी हो जाएंगे, ठीक है। अब उनके अंदर जो एक स्ट्रेंथ नहीं है वो स्ट्रेंथ लेके आए, ठीक है। मे बी ये हो सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, क्योंकि उन्होंने आपके इमोशंस हर्ट करे हैं, बहुत ज़्यादा आपको रुलाया है इस कनेक्शन में, आपको स्टॉप तो कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं से, ठीक है। आप ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन्होंने किसी के वजह से आपको छोड़ा, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उस इंसान ने इनका हार्ट ब्रेक करा है, ये आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपकी कोई पास्ट की मेमोरीज़ को याद करके रोते हैं, ठीक है, इनको बहुत पेन होता है। इवन ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कि ये आपको स्टॉप करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को भी देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये आपकी फ़ोटोज़ को भी देखते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं ये, कि आप कैसे लगते थे, क्या थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों के अंदर कोई चेंजेस आए, मे बी आपने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करा हो, किसी ने अपने हेयर कलर्स चेंज करे हो, किसी ने अपने हेयर कटिंग करवा रखी हो, किसी ने अपने कॉन्टैक्ट लेंस लगा के फ़ोटो डीपी लगा रखी हो, कहीं से आपको देख रहे हो, ये स्टॉक कर रहे हो, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ बहुत हाईली अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अट्रैक्शन ही है, अट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर इमोशंस भी दिख रहे हैं, और ये सॉरी भी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके इमोशंस को हर्ट क्यों करा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि क्या आपको एक चांस देना चाहिए तो या वेट करना चाहिए, ठीक है, तो आपको वेट करना चाहिए, मगर फिर बोल रही हूँ आपको इस तरीके से वेट नहीं करना चाहिए कि आप अपनी सारी ग्रोथ को, अपनी अबेंडेंस को ब्लॉक कर दें और उसके बाद आप वेट कर रहे हैं। नो, आप वेट करिए, कोई मनाही नहीं है, मगर इस तरीके से वेट ना करिए, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी, कितनी रिलेट हुई, तो आप मुझे बता ही सकते हैं। एंड अगर आप में से किसी को भी अपने लिए हीलिंग जार बनवाने हैं, लव से रिलेटेड जार बनवाना है, ठीक है, तो आप बनवा सकते हैं मुझसे। किसी को प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड बनवाना है तो आप वो बनवा सकते हैं। इस तरीके के मैं बहुत सारे जार बनाती हूँ। अगर आप ये हीलिंग के प्रोसेस यानी कि कास्टिंग के थ्रू बनते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे जार की, स्पेल कास्टिंग की, टैरो क्लासेस की, रेकी की लेवल 1 एंड लेवल 2, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप, नो कॉल्स, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मैं फिर आऊँगी आपके लिए कोई न्यू रीडिंग लेके। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।